हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, कल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि पापा, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले शेयर होते हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट आजकल ज़्यादा करते हैं जिनका फंडामेंटल बेहतरीन हो सकता है या आपको ऐसा लगता है कि बेहतरीन होगा, जिसमें आप रिसर्च एनालाइज ज़्यादा करते हैं और छोटा अमाउंट ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में आप इन्वेस्ट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, सवाल तो ज़बरदस्त था। न जाने कौन सी लहरें उसके दिमाग में उठ रही थी। वॉच आउट करा था मुझे काफ़ी दिनों से, मन में आया, पूछ भी लिए। तो फ्रेंड्स, यही सवाल आपका बेटा आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब देते? एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, सोच के देखिए और फिर प्ले कर लीजिएगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर आपने सोचा भी होगा पॉज करके प्ले करने के बीच में जो आपने टाइम लिया, तो शायद डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स आप लोगों के दिमाग में होंगे। लेकिन जो मेरा आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि मैं अपनी सोच के साथ में एक बेटर लेवल की सोच के साथ में काम करता हूँ। हमेशा सोच बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। सोच के साथ कदम भी उसी हिसाब से होने चाहिए, यानी कि डिसीजन भी, सिस्टम भी। आदमी को कुएं का मेंढक नहीं, छोटी सोच नहीं, बल्कि समुद्र की जैसे विशाल व्हेल की जैसे बड़ी सोच रखनी चाहिए। यानी कि कुएं का मेंढक नहीं होना चाहिए, समुद्र की व्हेल होना चाहिए। सोच छोटी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करते हैं उनको छोटा अमाउंट लगा करके बड़ा रिटर्न लेना आना चाहिए। बड़ा अमाउंट लगा के बड़ा रिटर्न लिया तो क्या लिया, बड़ा अमाउंट लगा करके सेटिस्फेक्शन वाला छोटा रिटर्न लिया तो क्या लिया, छोटा अमाउंट लगा के छोटा रिटर्न लिया तो क्या लिया। कंसेप्ट तो ये होता है कि छोटा रिटर्न लगाए, सॉरी, छोटा इन्वेस्टमेंट लगाए और बड़ा रिटर्न हाथ आए। हमारे कुछ शेयर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ही हमारा हमेशा दिमाग घूमता रहता है। मैं आपको नाम बताता हूँ। उन शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट हम करते भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे शेयर्स तो कोई भी एनालाइज करके बता देगा। बहुत बड़े बड़े एनालिटिक्स उन शेयर्स के बारे में बताते रहते हैं। अरे, उनके बारे में क्या बताना है? अगर ट्वेल्थ कॉमर्स का जो बच्चा है या ग्रेजुएट करा हुआ बच्चा, उससे पूछेंगे ना तो उन शेयर्स के नाम बता देगा कि इन शेयर के बेटर फंडामेंटल है और इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज नहीं तो कल रिटर्न मिल ही जाएगा। चाहे भले ही हमने अपर लेवल पर लगाया हो, डाउन लेवल तक आ गए हो, 50% डाउन तक आ गए हो, जैसे HDFC AMC शेयर कहाँ पे था, कहाँ आ गया, फंसे हुए लोग बाग। रिटर्न देगा जब देगा, देगा देगा जब देगा। मैं आपको कुछ और शेयर्स के भी नाम बताता हूँ। एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, ICI बैंक, ब्रिटानिया, नेस्ले, विप्रो, भारती एयरटेल, HCL टेक, डी मार्ट, L&T, HDFC AMC, बजाज फिंजर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, एक HDFC, इन्फोसिस, DYES लैब, TCS, टाटा एलेक्सी, बजाज ऑटो। तो फ्रेंड्स, ये रिटर्न दे चुके हैं, ये छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स को मल्टीपल रिटर्न दे चुके हैं। शुरुआत में ग्रोथ मल्टीपल्स में होती है, बाद में जब छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है तो फिर ग्रोथ एडिशंस में होती है। इनमें अगर अब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आपको मल्टीपल ग्रोथ के साथ रिटर्न मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि जिस तरह से 30-40% या 50% के लेवल का स्टूडेंट 80% तक जल्दी ग्रोथ कर लेता है, 85% तक ग्रोथ जल्दी करता है, यानी कि तेज़ी से बाउंस करता है। जस्ट मान लीजिए 40% से 80% डबल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद में 90% तक आने में थोड़ा सा मशक्क़त ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, पर बढ़ोतरी 10% की होती है। फिर उसके अंदर 92%, 97, 90, 99, 100% तक आने के लिए फिर धीरे धीरे जिद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन ग्रोथ कुछ कुछ लेवल पे थोड़ी थोड़ी होती है। अब आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे।
भाई 80-90% के शेयर्स पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 100% तक आप रिटर्न लेते तो रिटर्न कम ही होता है 10-15%। लेकिन आप ऐसे शेयर में मेहनत करें जिसका बेटर फंडामेंटल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल बेटर हो सकता है। छोटा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करें और बड़ा रिटर्न फ्यूचर में आप लें। इस बात को मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि फ्रेंड्स कुछ ऐसे शेयर्स हैं जैसे BLS इन्फोटेक, लॉयड स्टील, रिलायंस इंफ्रा, सूरत टेक्सटाइल, ओरिएंट ग्रीन, TTML, 3i इन्फोटेक, इंडो विंड, ऊर्जा ग्लोबल, राज रिहोन, इंडिया इन्फोटेक, सिनकम फॉर्मुलेशन, ट्राइडेंट, प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज़। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो बहुत छोटे लेवल से फिर बहुत अपर लेवल तक दौड़े। जैसे लॉयड स्टील 1-2 रुपये से फिर 30-35 रुपये तक चला गया। TTML 7-8 रुपये से 290 तक चला गया। रिलायंस इंफ्रा 10-20 के लेवल पे था, 200 रुपये का 50 वीक हाई बना लिया। टू मच रिटर्न, इसको कहते हैं रिटर्न पाना, कम समय में कम अमाउंट के साथ ज़्यादा रिटर्न लेना। इनके फंडामेंटल बेहतर हो सकते हैं, ये भी कभी बड़े होंगे। हमें ऐसे शेयर ढूंढने जो छोटे लेवल पे हैं, जो बड़े हो सकते हैं, जो बड़े हो गए, जिनका बेटर फंडामेंटल हो गया, बेटर रिजल्ट्स आ रहा है, उनमें क्या सोचना है। और अगर कोई आपको एनालाइज करके ये बात बताता भी है तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी को पता है मार्केट में। तो दो बात मेरी हो गई कि ऐसे शेयर्स के इर्द गिर्द ना घूमें आप जो 3-4 हज़ार के, 5 हज़ार के बड़े बड़े नाम हैं जिनके, वो अब आपको एडिशनल रिटर्न्स दे सकते हैं। मल्टीपल रिटर्न्स इट टेक्स टू मच टाइम और मुश्किल है थोड़ा सा देना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, टाइम पीरियड भी बहुत चाहिए। 3-4 हज़ार का शेयर 20 हज़ार जल्दी से नहीं होगा, लेकिन 4-5 रुपये का शेयर 40 रुपये जल्दी हो जाता है। 10 गुना रिटर्न फटाफट से देता है। हमें ढूंढना पड़ता है। उसी तरह का हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम सुने होंगे, उनकी कहानी सुनी होगी, उसमें आपको यही सुनाई दिया होगा कि इन्होंने बहुत लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया और फिर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि शेयर बहुत अपर लेवल तक पहुंच गया, फिर उनको डिविडेंड मिला, बोनस शेयर्स मिले, शेयर स्प्लिट हुआ, और यही एक कहानी है कि शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न दे गए। तो अब हम इन बड़े शेयर्स में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो क्या फ़ायदा। जैसे आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें जिनमें लो लेवल पे हो, फंडामेंटल बेटर हो सकते हो, फ्यूचर स्कोप हो, पैसा कम लगाना पड़े और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में कई गुना रिटर्न दे। और उनमें से हो सकता है कोई टाइटन की जैसे ही एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे पहुंच जाए और आप अच्छा पैसा कमा लें। मैं कई बार छोटे छोटे शेयर्स बताता हूँ, 25 पैसे के, 50 पैसे के, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के। तो हंसी मत आप लोग इन शेयर्स के बारे में सुनते हैं जब मेरे मुंह से। इनमें से कई शेयर्स होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे आ जाते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अभी आपको मैंने कुछ शेयर्स के नाम बताया, जैसे इंडियन इन्फोटेक 44-45 पैसे पे लिया था मैंने शेयर, और ये 12 रुपये तक दौड़ा। देख लीजिए कितना मल्टीपल रिटर्न दिया। अभी लॉयड स्टील, TTML, रिलायंस इंफ्रा मैंने आपको बताई है, BLS इन्फोटेक आपको मैंने बताया ही। तो कई ऐसे शेयर्स होते हैं 50-60 पैसे से भी 5-5, 6-6 रुपये तक आ जाते हैं। तो आप देख लीजिए 10-10, 12-12 गुना रिटर्न देते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे शेयर्स भी है जो सेफ भी है, फंडामेंटल बेटर नहीं लेकिन बेटर हो सकता है, फ्यूचर स्कोप भी है, ऐसे में पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि चलिए मान लेते हैं वो तो पैनी शेयर्स थे, वो इन्वेस्ट जब लोअर सर्किट लगता था डाउनफॉल पे चले जाते, इन्वेस्टमेंट डूब भी सकता है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स भी जिनमें इन्वेस्टमेंट डूबेगा भी नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर मल्टीपल का रिटर्न दे और अच्छे फंडामेंटल पे अच्छे फंडामेंटल के साथ में आपको अच्छा रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट बना करके दे जाए और कम पैसे में। मैंने कहा ना, छोटी सोच नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच कुएं की मेंढक की जैसी नहीं, समुद्र की व्हेल की जैसे होनी चाहिए। पूरा विशाल समुद्र पड़ा है शेयर मार्केट का, बहुत से ऐसे स्क्रिप्ट है जिनमें आप दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग दौड़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ स्क्रिप्ट्स के नाम बताता हूँ आपको। आयरकॉन 40 रुपये, 41 रुपये का शेयर, मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है आपको, बहुत कम इन्वेस्टमेंट। आई एक्स देख लीजिए किस लेवल पे, 140-150 के बीच में बहुत मल्टी बैग रिटर्न दे सकते हैं। 600-700-800-1000 रुपये तक भी जा सकता है शेयर। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI की जैसे 500-600 रुपये तक आ सकता है ये शेयर भी। आई टी सी 300-350 पे चल रहा है, लेकिन ये 4 डिजिट्स में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड शेयर है। टाटा पावर, टाटा कॉफ़ी, सेल, नाल्को, दावत, गोदरेज कंज्यूमर इन दिनों बहुत डाउनफॉल पे, अच्छा मल्टीपैकर रिटर्न बनाकर फिर से दे सकता है आपको। NBCC, SCC, NBCC तो 30-32-35 रुपये के आसपास है, SCC 12-13-15 रुपये के आसपास है। लेकिन जब इसका फंडामेंटल रीड करेंगे, इसके वर्किंग लेवल्स को देखेंगे, आपको इसकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को देंगे, तो आपको लगेगा कि फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न बना के दे सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक, PNB, जेपी पावर, रिलायंस पावर, सुजलोन। रिलायंस पावर ने भी देख लीजिए 3-4 रुपये से कहाँ चाल दे दी, और आप जेपी पावर को भी देख लीजिए 1 रुपये से 50 पैसे कहाँ चाल दे दी इसने, 11 रुपये तक। समझ रहे हैं मेरी बात को। ट्राइडेंट जैसा शेयर देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 4-5 रुपये से 7-8-9, फिर उसके बाद में 70 रुपये तक।
कितने कम टाइम में कितना बेटर रिटर्न दिया। मदरसन इंटरनेशनल छोटे लेवल पे आ गया, 76 के आसपास, 73 72 मैंने रिकमेंड भी किया था। IOCL 67 रुपीज़ पे चल रहा है, कितना बेटर शेयर है, कितने बेटर फंडामेंटल का शेयर है। रिलायंस इंफ्रा ही मैंने आपको बता ही दिया। सुबैक्स भी देखिए, TCS या इन्फोसिस जैसे शेयर्स जो आज इतने बड़े बड़े हैं। सुबैक्स इसका भी वर्किंग लेवल फंडामेंटल देखेंगे, इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे तो आपको नजर आएगी मेरी बात। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स की जैसे बर्जर पेंट्स भी हो सकता है, इसके भी अच्छे प्रमोटर्स होल्डिंग है और अच्छी ग्रोथ है इसकी भी। NMDC भी देख लीजिए कितने ब्लो प्राइजेज है, और अभी इसमें एक न्यूज़ भी चल रही है, उस न्यूज़ के दम पे ये बढ़ता भी जा रहा है और फ्यूचर में ये अच्छा मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। ONGC बहुत कम दामों पर है। HBL पावर देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 60 65 शेयर्स, 60 65 से भी नीचे के रेंज में मैंने आपको रिकमेंड किया था और आज देख लीजिए अबव 100 है। IRFC 20 21 रुपये पर रुका हुआ शेयर है, 1000 शेयर भी लेकर डाल देंगे तो फ्यूचर में 10 15 साल बाद पता नहीं कितना मल्टीप्लायर रिटर्न आपको दे सकता है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, अभी रुका हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर रिटर्न नहीं भी देगा, लेकिन ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बनता है जो कि सिर्फ 21 22 रुपये के आसपास के लेवल पे। और अगर आपके पास 675 शेयर है, अगर आपके पास अलॉटमेंट में आए हुए तो अभी आप एवरेज भी बना सकते हैं, 300 400 शेयर खरीद करके 1000 शेयर कर लीजिए। रतन एंटरप्राइज ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वॉल्व हो चुका है ये रतन इंडिया एंटरप्राइज, 40 50 रुपये के लेवल पे होगा शायद अभी, और 100 200 के लेवल्स पे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज के साथ साथ रतन इंडिया पावर भी छोटा सा शेयर है, पता नहीं कभी 4 रुपये के आसपास से 40 रुपये तक चला जाए, इसके साथ साथ इसमें भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ जाए, मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ आपको, मैंने इतने सारे शेयर्स के नाम बताए, आप इनमें से अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर्स जो कि फ्यूचर में आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं आप छांट सकते हैं। लो लेवल का इन्वेस्टमेंट हाई लेवल पे रिटर्न ले सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया TTML, किसी ने 1000 शेयर भी 8000 रुपये खरीदे होते तो 290 तक पहुँच गए, तो देख लीजिए कितना पैसा बन गया। अगर किसी ने गलती से 1 लाख रुपये ले लिए होते तो उसका कितना रिटर्न बन जाता, कितना मल्टी बैगर अमाउंट उसके हाथ में होता। तो फ्रेंड्स, जो भी बात मैंने कही आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कही कि हमें तो रिटर्न चाहिए, कम पैसे पे ज़्यादा रिटर्न, और ये हमारा उद्देश्य। क्योंकि अगर हम 10 10 15 15% की रिटर्न लेते रहेंगे तब तो फिर हम हमारे बिजनेस जॉब्स इनमें ले लेंगे, RD खोल लेंगे पोस्ट ऑफिस में, उसमें भी अच्छा रिटर्न मिल ही जाता है, LIC करा लेंगे, अच्छा रिटर्न उसमें भी मिलता है। लेकिन हम शेयर मार्केट में काम क्यों कर रहे हैं, क्यों एनालाइज कर रहे हैं? एनालाइज इसलिए तो कर रहे हैं कम पे ज़्यादा मिले। तो आई होप फ्रेंड्स आप मेरी सारी बात को समझ चुके होंगे। मैं छोटी सोच के दायरे को बड़े सोच के दायरे में क्यों कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्यों छोटे छोटे शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट करने की राय देता रहता हूँ, क्यों कहता रहता हूँ 500 1000 शेयर्स आप इतनी छोटी क्वांटिटी में खरीद करके रख लीजिए, फ्यूचर में फिर कभी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे शेयर ही पता नहीं इनमें से कौन बहुत बड़ा शेयर बन जाए और आपको जितना इन्वेस्टमेंट आपने करा है उससे अच्छा रिटर्न दे जाए, और बाकी के इन्वेस्टमेंट में बाकी जो इन्वेस्टमेंट किया भी उसमें रिटर्न भी ना मिले तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट कोई ना कोई शेयर छोटा शेयर बना करके आपको हो सकता है दे दे। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल पे मेरे साथ में, मोटिवेट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए इस वीडियो को, और लास्ट में यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।